नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। देश के कई राज्यों पर मानसून का कहर, महाराष्ट्र, गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति। भारी बारिश से पानी में डूबे सूरत, नवसारी, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित। और वडोदरा के बिल में कॉन्ट्रैक्टर की घोर लापरवाही, ड्रेनेज कार्य के बाद धंस गई सड़क। देश में देर से आया मानसून अब कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई और पुणे में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक के त्रयंबकेश्वर के 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल और सड़कें बह गई है। यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग भी था, जिसके चलते अब श्रद्धालुओं की एंट्री 2 दिन के लिए रोक दी गई है। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं गुजरात के सूरत और नवसारी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सूरत में बाढ़ से शॉपिंग मॉल की 1 मंजिल पानी में डूब गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। करंट लगने, पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजस्थान के जोधपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर नदियों की तरह पानी बह रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के रोहिणी में भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हो गई, जबकि उसका साथी अभी भी लापता है। उधर गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश हुई, जिससे 85 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थी। गुजरात के सूरत में 36 घंटों में बरसी 18 इंच बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। सूरत में फिलहाल बारिश तो थम गई है, लेकिन भारी जलभराव से जगह जगह लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में बारिश तो थम गई है, लेकिन कई इलाकों में अब भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उधना के लालीमाग क्षेत्र सहित कई जगहों पर लोग घरों में फंसे हुए हैं। कमर तक पानी में लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। वाहन, दुकानें और रॉ हाउस पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। फायर विभाग लगातार पानी में फंसे लोगों के लिए राहत और रेस्क्यू अभियान चला रहा है। गुजरात की सचिन जीआईडीसी में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे में 41 वर्षीय संजीव महंतो की मौत हो गई। वो डायमंड जोन स्थित एक कंपनी में हेल्पर के रूप में कार्यरत थे और ड्यूटी पूरी कर साइकिल से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण सड़क पर जलभराव था और इसी दौरान उनकी साइकिल फिसल गई और खुद को संभालने के प्रयास में वो गंभीर हादसे का शिकार हो गए। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लगातार बारिश के बाद सूरत के डिंडोली में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। यहाँ भारी जलभराव देखने मिल रहा है। वहीं दीप दर्शन स्कूल के आसपास कई रेसिडेंशियल सोसाइटियों में भी पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश का पानी घरों, गलियों और सोसाइटियों में प्रवेश द्वार तक पहुंच गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर लोग पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यहाँ ऐसे ही पानी भर जाता है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सूरत के पांडेसरा से एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। लगातार बारिश के कारण भरे पानी के बीच 16 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई,
जानकारी के अनुसार पांडेसरा इलाके में बारिश का पानी भर गया था। इसी जलभराव के बीच एक गहरा गड्ढा होने के कारण किशोर उसमें गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए नए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मामले में पांडेसरा पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। पानी के कारण से डूब गया, पानी में बह गया। मेरा 16 साल का लड़का, पानी में उसका बॉडी मिला तब पता चला कि मतलब। आप क्या काम करते हो? मैं डाइंग पेंटिंग में काम करता हूँ। वो तो सब देखो तो ऐसा जो देखेगा ने तो म्युनिसिपालिटी की पूरी लापरवाही है ही। क्योंकि अंदर खाડા જેટલા છે, હવે પાણી છે એટલે એકબીજાને એ તો છોકરો પાછો બચાવતો હતો, માણસોને અંદર કઢાવતો હતો, પછી એકદમ પાણીનો ફોર્સ વધી ગયો ને એટલે અમે એમ કીધું બહાર આવી ગયા, તો બહાર આવ્યા ને પગથિયા ઉપર ને પાછો અંદર ઉતરી ગયો, એમાં સીધો પાણીમાં વહી ગયો. ખાડાઓ છે કઈ? અરે બહુ ખાડા છે અંદર તો, રોડના ખાડા ને ઓલા ઢાંકણા અડધા ખુલ્લા હોય ને અડધા એમ જ હોય. એટલે આટલી એમ જોવા જાય તો મ્યુનિસિપાલિટીની બહુ જ બેદરકારી છે. કોઈ પણ કંઈ કામના આવતા નથી. કોઈ એસએમસી અધિકારી આવ્યો કે કોઈ તમને પૂછવા આવ્યો? રાત્રે કોઈ આવ્યું નથી. દિવસના સવારે બે એ આવે અને જોયું કે આ તો પાણી તો બહુ ભરાઈ ગયું, પછી એ લોકો થોડું આમતેમ કરી અને પછી ખબર નથી. અમારે પછી ક્યાંક કામ કરવા જવાનું હોય ને, આ તો લાપરવાહી ને. આજે અમારો 18 વર્ષનો છોકરો સાહેબ યોજાય ને, જેનો જાય ને એને ખબર હોય. गुजरात के वडोदरा में विकास कार्यों के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं उसका एक और नमूना सामने आया है, जहां बिल में ड्रेनेज लाइन के काम के बाद सड़क धंस जाने से कई तरह के सवाल उठे हैं। वडोदरा के बिल गांव में ड्रेनेज लाइन लगाने के बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार यहां ड्रेनेज का काम पूरा होने के बाद गड्ढों को ठीक से भरा नहीं गया, जिसके कारण कई जगह से सड़क धंस गई है और बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही है। सड़क पर पड़े गड्ढे और टूट फूट के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है और किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने, सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कब तक किया जाता है। इस मामले पीएमसी के अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस और 1 लाख का दंड किया गया होने की बात कही है। महेश जी, DNM टीवी से मयूरी का बात कर रही हूँ। और बिल गांव में ड्रेनेज लाइन लगाने के बाद जो पूरी सड़क बैठ गई है, उस पर कॉर्पोरेशन की ओर से आधिकारिक रूप से आपका क्या कहना है? हाँ, बात सही है, लेकिन पूरी सड़क नहीं बैठी हुई है। एक्चुअली जो भी ड्रेनेज लाइन डाली हुई थी, इसमें से 25 मीटर जितनी लेंथ में वो ट्रेन्स बैठी हुई हैं और उसका रिस्टोरेशन भी किया गया है। जगह जगह से बैठ गई है। ये कौन सी योजना अंतर्गत बनाई गई है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है सर? हाँ, ये अमृत 2 योजना के अंदर में ये काम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और क्या कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि अगर ड्रेनेज डालने में सड़क खराब हो गई है, सड़क को ठीक से नहीं बनाया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को हमने नोटिस दी है और 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी की है। अच्छा, 1 लाख रुपए की पेनल्टी और नोटिस आपने दे दिया है? हाँ, नोटिस दे दिया जी। ये वडोदरा शहर में जगह जगह इस तरह की घटनाएं बारिश के साथ सामने आई है, क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जहाँ जहाँ भी नॉमिनल बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा सेटलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत हुआ है उसको तत्काल उसको रिस्टोरेशन किया गया। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाने के भागरूप और साथ ही गुजरात के वडोदरा शहर को हरियाला बनाने की एक मुहिम के तहत वडोदरा के पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अनोखा अभियान चलाया गया। वडोदरा के प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर में आज सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती और वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वडोदरा पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में 10,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन, पुलिस परिसर और अन्य सरकारी कार्यालयों में भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम के दौरान वडोदरा के पुलिस कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक अपने घर और कैंपस में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही वडोदरा को एक हरियाला और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाया जा सकता है। વન મહોત્સવ 2026ના ભાગરૂપે આજે પોલીસ વિભાગ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનો, અન્ય અધિકારીઓના કચેરીના કોમ્પ્લેક્સ અને પોલીસ મુખ્ય મથક ખાતે આ પ્રકારનો એક વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમે જાણો છો કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચાલતા આ પ્રક્રિયા આજે જે ફેસ્ટિવલ ઓફ ફોરેસ્ટ તરીકે જ્યારે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ આખા પખવાડિયા દરમિયાન જુદા જુદા વિસ્તારોમાં આપણા પ્રયાસ છે કે ગ્રીન કવર લાવવા માટે આ પ્રકારનું પ્લાન્ટેશનનું ડ્રાઈવ ચલાવીએ. તો ગયા વર્ષે પણ આપણે કરી હતી. તમે જોઈ શકશો કે આપણા આખા કેમ્પસ ગ્રીન કેમ્પસ બનવાની દિશામાં ચાલી રહ્યું છે. આ જ પ્રકારના પ્રયાસો શહેરમાં દરેક વિસ્તારમાં થાય. દરેક નાગરિક પોતાના ઘરની કોમ્પ્લેક્સમાં, સોસાયટીઓમાં અને નેબરહુડમાં, વેસ્ટલેન્ડમાં આ પ્રકારનું એક પ્રયાસ કરે તો આપણા વડોદરા શહેરને એક ગ્રીન શહેર, ગ્રીન સિટી તરીકે વિકસાવવામાં આપણે સફળતા મળશે. આ શુભ પ્રસંગે દરેકને આપણા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. Neha started with a few handcrafted pieces. Today her craft is finding homes across the world. Her Preet's trucks move more than goods. They keep countless businesses moving every day. Neelam's technology solutions are not just helping build a smarter tomorrow, but also creating a life of convenience for all. Vidya's love for making pickles began in her kitchen. Today she's bringing the comfort of home to customers across cities. And Arjun turned family recipes into a multi-chain restaurant people keep coming back to. With the help of MSME loans from Bank of Baroda, millions of businesses are taking their dreams further. And Bank of Baroda is their proud fan. Proud fan of every MSME. Bank of Baroda, India's international bank. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सैदापुरा इलाके में चल रहे संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान के 5वें दिन लश्कर ए तैयबा का आतंकी जाकिर गनी मारा गया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग भी की गई, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ के बाद आतंकी जाकिर गनी का शव बरामद किया गया है। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। गुजरात में इन दिनों अच्छी बारिश बरस रही है। इसी बीच गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी में नया पानी आने से नर्मदा नदी का खूबसूरत स्वरूप देखने मिल रहा है। गुजरात के छोटा उदेपुर में हुई अच्छी बारिश के बाद पहली बार इस सीजन में औरसंग नदी का पानी नर्मदा नदी में आकर मिला है। संखेड़ा और ऊपरी कैचमेंट में हुई बारिश के चलते औरसंग नदी उफान पर है, जिससे औरसंग का पानी चांदोद के पास से बहने वाली नर्मदा नदी में पहुंच गया है। दक्षिणी प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद में पहली बार इस सीजन में नर्मदा नदी में नया जल आने से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। हर रोज हजारों श्रद्धालु चांदोद पहुंचते हैं और अब नदी का बदला हुआ स्वरूप यहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नए जल के आने से नर्मदा का स्वच्छ जल कुछ समय के लिए मटमैला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें औरसंग और उच्च नदी का पानी मिला है। हालांकि इसे मानसून के दौरान एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी और गुजरात का महानगर है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते आज भी सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। वडोदरा शहर के बाघोड़िया रोड पर लक्ष्मी नगर 1, 2 और 3 के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादे अधूरे रह जाते हैं। इलाके में खराब सड़कें, जल भराव और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आजवा रोड, एकता नगर, लक्ष्मी नगर, सयाजीपारा, यहाँ देखो पानी बहुत आ रहा है, गंदा ने यहाँ खराब पानी आ रहा है ना, रोड का कोई सुधारा हो नहीं रहा है। गेट नंबर 3 पे, 4 ने 2 पे गली में है ना, बहुत ज्यादा पानी हो गया, मच्छर हो रहे हैं और कीड़े मकोड़े हो रहे, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते, इतने पानी और रोडों पे खड्डे हो गए, कॉर्पोरेशन कोई नहीं देखता है, पानी भी गंदा आ रहा है, नल का भी इधर क्यों नहीं डाल रहे, सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही हम लोग की। हमारे लक्ष्मी नगर में आके देखो, वोट लेने तो आते हो, देखने कोई नहीं आता है कि हमारे लक्ष्मी नगर में कोई नहीं आता है, हमारा कोई पूछने नहीं आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। इलाके में अब तक पेवर ब्लॉक या आरसीसी सड़क का निर्माण नहीं होने से बारिश के दौरान जगह जगह पानी भर जाता है। पानी निकलने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी लंबे समय तक जमा रहता है। लक्ष्मी नगर आजवाड़ो, लक्ष्मी नगर गेट नंबर 4, 3 नेपिन, ये सब में कायम ही जाते हैं छूटने के, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई वक्त करा नहीं है। ये एरिया की देख लो, ये सब गलियों में देख लो ना, पानी तो इतना गंदा है कि दवाखाने भेगी हो गए सारे मिलने वाले, इतने मांदे हो रहे हैं। ये कायम बना कर कहने चले जाते, ये रोड सुधारा होएगा, अब तो कोई को घुसने नहीं देंगे, अब तो चुटनी आएंगे तो लेने बस। हमारे को दर बार आते हैंगे और बोल के जाते हैं कि हम तुम्हारा रोड सुधार देंगे, लेकिन कोई आता नहीं, वोट हो जाता है तो कोई दिखता भी नहीं है इधर। अब के तो वोट लेने आएंगे तो चंपलों से तो क्या डंडे से मार खा के न जाएंगे, किसी को हम वोट देने के नहीं हिंगे। इस मामले स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क और ड्रेनेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और उनके इलाके में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाए। गुजरात के वडोदरा के डेसर में दूध खरीद बंद होने के मुद्दे पर सैकड़ों पशुपालकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसका आक्रोश प्रशासन को भी झेलना पड़ा।
सांवली के डेसर के रानिया, नवा शिहोरा, पुराना शिहोरा, पीपलिया और रायपुरा सहित कई गांवों के 400 से ज्यादा पशुपालकों ने तालुका स्वागत कार्यक्रम में अपनी समस्या उठाई। पशुपालकों का कहना है कि वे वर्षों से रानिया दूध मंडली में दूध भरते आ रहे हैं, लेकिन अचानक दूध स्वीकार करना बंद कर दिया गया है। हमें रानिया दूध उत्पादक मंडी जे अमूल डेयरी में आई है ત્યાં दूध भरता था, वर्षों भरीए छे અને हाल जे फेडरेशनની मीटिंग थी एमां एमडीओ द्वारा नक्की करवामां आव्युं के बरोडा डेयरीना जे पशुपालको छे अमारा विस्तारना बरोडाना एमनुं दूध रानियामां लेवामां ना आवे तो एमणे नक्की कर्युं। तो हूँ एटલું જ કહેવા છું, એ નક્કી કરે છે બરાબર। તો જો બરોડાની પ્રોડક્ટ છે તો એ સંઘ નક્કી કરે છે કે બરોડાની પ્રોડક્ટ બધે વેચાય છે, અમૂલની પ્રોડક્ટ છે એ બધા જિલ્લામાં આખા દેશભરમાં વેચાય છે। તો એમના માટે કોઈ નિયમ નહીં, પશુપાલકો માટે જ નિયમો છે કે તમારા સંઘ ક્ષેત્રનું દૂધ તમારા સંઘ ક્ષેત્રમાં, એમના માટે કોઈ નિયમ નથી। અને પશુપાલકો માટે આવા નિયમો તો અમારી સાથે આ અન્યાય છે, એટલે અમને ન્યાય। पशुपालकों ने आरोप लगाया कि अमूल डेयरी के कर्मचारियों के निर्देश के बाद रानिया दूध मंडली ने दूध लेना बंद कर दिया। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह फैसला बरोड़ा डेयरी के दबाव में लिया गया है। એટલે આ લોકોએ કહ્યું કે તૈયારી દૂધ બંધ કરો તો જ અહીંયા જથ્થો વધશે। આ લોકો દૂધનો ભાવ આપે તો અમે આપવા તૈયાર જ છીએ, કેમ કે આમનું દૂધ અમૂલમાં જ જાય છે। 5 કિલોમીટર બાઇક લઈને અમને કઈ 10 કિલોમીટર 5-10 કિલોમીટર બાઇક લઈને જવાનો કોઈ શોખ નથી થતો। અમે દૂધ આપવા તૈયાર જ છે, પણ કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આ લોકો અમને ભાવ નથી આપતા, બોનસ એ રીતનું નથી મળતું, આમનું દૂધ અમૂલમાં જ જાય છે બરોડામાં, તો પછી અમને એ રીતનું મળવું જોઈએ ને। અને એવો કયો કાયદો છે કે અમે કોઈની લોન નથી લીધી डेयरीमांथी अमे लोन, अमे अमारी जाते भैंसो पशु लाया छे, अमे जाते एनो मावजत करीने दूध उत्पन्न करीने आप गमे त्यां आपी सकीए। अमे भारत देशना नागरिक नथी। एवो जिल्लानो ए लोको शुं नक्की, ए लोको ऊपर बैठा बैठा नक्की करे, नियम बनावे, ए नियमथी अमारे चालवानुं बरोबर। अमे अमारी रीते, अमे एमनी जोडेथी लोन लीधी होय तो अमे बंधायेला छीए, अमे कोई जोड़े लोन लीधी नथी। अमे स्वतंत्र तो छीए ने, आवो कायदो अमार उपर ना ठोके एटली अमारी रजूआत छे। पशुपालकों ने मांग की है कि रानिया दूध मंडली में फिर से दूध स्वीकार करने की व्यवस्था शुरू की जाए। અને અમે રજૂઆત એ લઈને આવ્યા છીએ કે આજે 8-9 વર્ષથી અમારું રાનિયા દૂધ મંડળીની અંદર અમારા બધા પશુપાલકોનું દૂધ ત્યાં જતું હતું અને આજે 2-3 દિવસથી અમારું ત્યાં અચાનક દૂધ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। જે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્યાંના સુપરવાઇઝરે ના પાડેલી છે। એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમારા બરોડા ડેરીના જે એમડી છે એમને ઉપરથી ઓર્ડર કરેલો છે કે તમે આ જે અમારા પશુપાલક છે સાવલી ડેસર તાલુકાને એમનું ના પાડેલું છે કે એમનું દૂધ લેવામાં નહીં આવે। તો તમે આગળ સામા અરજી આપી શું કર્યું? અમે અત્યારે તાલુકા સ્વાગતમાં અને આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને આપવા માટે આવ્યા છીએ। गुजरात के कई शहरों में जहां लगातार भारी बारिश हो रही है, वहीं वडोदरा में अब तक अच्छी बारिश का इंतजार है। इसका सीधा असर शहर के छाता बाजार पर देखने को मिल रहा है। हर साल मॉनसून शुरू होते ही छाता बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस बार बाजार में खरीदारी सामान्य से काफी कम दिखाई दे रही है। बाजार में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए आकर्षक डिजाइनों और विभिन्न आकारों की छतरियां उपलब्ध है। बावजूद इसके बारिश में देरी के कारण बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। वर्षों से यहाँ थोक कारोबार कर रहे व्यापारियों का कहना है कि मॉनसून लेट होने से पूरा बाजार प्रभावित हुआ है। उनका मानना है कि जैसे ही अच्छी बारिश शुरू होती है, खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। बरोडानी अंदर 25 जून सुधीमां वरसाद चालू थई जाय छे। एनी जग्याए ओछा 15 થી 20 દિવસ वरसाद लेट पड्यो छे ने जे वरसाद पड्यो छे पण 90% राते ज पड्यो छे। दिवसे तो हजू पाणी जोवा मळ्युं ज नथी। एना लीधे छतरी तथा रेनकोटनी अंदर गराकी घणी ओછી છે। बाकी जे जून महीनामां वरसाद पड़े छे एमां तो सारी गराकी निकळे, पण आ ते वरसाद लेट छे ने ओछो छे એટલે गराकी पर घणी खराब असर छे। छतरीओमां तो छोकराओनी अंदर बारबी छे, बेन 10 छे, छोटा भीम छे, पण घणी छतरीओ छे। छतरी ऊपर पानी पड़े तो कलर चेन्ज थई जाय ए प्रमाणे पण छतरी निकळेली छे। तथा चाइनीज छतरी पण घणी आवेली छे बजारमां, जे बोटलनी छे, मकईमां छे, ए प्रमाणे घणी बधी फેન્સી आइटम आवेली छे। पण आ ते छतरीनी अंदर गवर्नमेंट टेक्स वधारेलो छे, जेथी चाइनीज छतरी बहु ओછી बजारमां आवेली छे અને મોંઘી પડે છે, એટલે ઇન્ડિયન છતરીનું વેચાણ વધી ગયું છે આ વખતે।
गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में स्वर्गीय विधायक योगेश पटेल के बाद अब कौन विधायक बनेगा, यह कश्मकश जारी है। इसी बीच प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रक्रिया का औपचारिक प्रारंभ हो गया है। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च और किसी भी प्रकार के अनियमितता पर नजर रखने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का लालच, नकदी या अन्य प्रलोभन न दिया जाए, इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सभी टीमों की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन भी जारी की गई है। खर्च पर्यवेक्षक का संपर्क नंबर भी जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, आप लोग जानते हैं, मांजलपुर कंस्टिट्यूंसी सीट के लिए। तो मैं यहाँ का एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हूँ और इलेक्शन कमीशन का यही इंटेंट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहें पूरी कंस्टिट्यूंसी में। एक टोल फ्री ग्रीवांस नंबर है, अगर किसी को कोई कंप्लेंट करना हो तो उस टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं, सर्कुलेटेड है। और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का नंबर भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा, तो यदि ऐसा कोई भी दिक्कत दिखता है किसी को तो वो कॉल करके हमें बता सकते हैं। देखिए, अभी तो हमारा क्या है कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी टीम्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये मॉनिटर करने के लिए रखनी है कि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, उसमें कोई इंड्यूसमेंट्स वोटर को ना दिए जाएँ, पैसा ना दिया जाए और किस तरह की इंड्यूसमेंट ना दी जाए, उसके लिए टीम्स बनी है। तो मैं उन टीम्स का फंक्शनिंग आज देख रहा था, वो टीम्स का फंक्शनिंग मॉनिटर किया जा रहा है। नॉमिनेशंस का प्रोसेस चल रहा है, तो इलेक्शन के प्रोसेस को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर रखें। इस दौरान आईपीएस अधिकारी आदित्य शुक्ला ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की सभी टीमें पूरी तरह सक्रिय है। गुजरात के वडोदरा की सांवली एपीएमसी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वडोदरा की सांवली एपीएमसी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। भाजपा के जिला पदाधिकारियों द्वारा पार्टी के मैंडेट के अनुसार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इसके बाद जिला रजिस्ट्रार के अधिकारियों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर चुनाव संपन्न कराया। अध्यक्ष पद पर कमलेश मूलजी पटेल और उपाध्यक्ष पद पर भगवान सिंह रामजी जादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आज रोज एपीएमसी सावलीમાં ચેરમેન શ્રીની બીજી ટર્મની ચૂંટણી માટે પટેલ કમલેશભાઈ મૂળજીભાઈ તરફથી એકમાત્ર દરખાસ્ત આવેલ હોય તો તેઓને બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કર્યા છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई लोन। बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई, शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर अपने डायमंड जुबली वर्ष की सेवा यात्रा का जश्न मना रही है। इस मौके पर विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। वडोदरा के रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर ने अपने 60वें सेवा वर्ष के उपलक्ष्य में रोटरी वर्ष 2026-2027 के लिए नए प्रेसिडेंट रोटेरियन गिरीश धर और उनकी नई टीम का पदग्रहण समारोह आयोजित किया। इस समारोह में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3060 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नीलेश शाह मुख्य अतिथि और इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने नई टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। 2026-27 ये साल हमारी रोटरी टीम का नाम है टीम बिलीवर्स और हमारे आरआई प्रेसिडेंट ने हमें मैसेज दिया है क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। आज मैं यहाँ पर बड़ौदा में बड़ौदा जवाहर नगर क्लब के प्रेसिडेंट गिरीश भाई को इंस्टॉल करने के लिए आया हूँ और ये क्लब जो है वो उनका डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से ये क्लब परफॉर्म कर रही है। यहाँ से पहले पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जतिन भाई भी डिस्ट्रिक्ट को लीड कर चुके हैं और क्लब काफ़ी पुराना है और काफ़ी समाज सेवा के कार्य में वो लोग जुड़े हुए हैं। और ये साल डिस्ट्रिक्ट एक जीवन सेतु ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री का एक प्रोग्राम लेके आई है। ये रजिस्ट्री के माध्यम से थैलेसेमिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक नया जीवनदान बन सकता है, ऐसा ये प्रोग्राम है और बड़ौदा की सब क्लब साथ में मिलके ये प्रोग्राम में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गिरीश भाई बिकमिंग अ प्रेसिडेंट एंड कार्यक्रम के दौरान क्लब ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की और मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रोटरी क्लब ने बताया कि डायमंड जुबली वर्ष के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और जनसेवा से जुड़े अनेक सेवा प्रकल्प आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की ओर से दिलीप शाह, विवेक दुग्गल, नीलेश शाह, मनीष शाह समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। शाह और फर्स्ट लेडी श्रुति शाह वो वापिस से आए हैं और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम अभी होगा इसमें कॉलर एक्सचेंज होगा और नई टीम जो है उनको वो इंडक्ट करेंगे। और नया साल रोटरी का जो है साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। एक 365 दिन का समय मिलता है जो कि आप प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी टीम मेंबर हो, वो अपने मन की इच्छा से जो सेवा करना चाहता है सोसाइटी के लिए वो कर सकता है। तो आज हमें पूरी ऐसी आशा है कि डीजी साहब से हमें बहुत सारा अच्छा नेतृत्व भी मिलेगा इस साल के लिए और सारे जो हमारे सदस्य अपने हैं उनसे सहयोग मिलेगा ताकि ये साल जो है बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि हम इस साल अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिसके बारे में टाइम टू टाइम हम आपको बताते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी की ओर से हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे आदिवासी युवाओं के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। अब तक हम लोगों ने 10 बैच पूरी की है जिसमें 400 से ऊपर युवा लोगों ने स्किल प्राप्त की है और वो स्किल प्राप्त करके उन्होंने उनको मुनि सेवा आश्रम में
भेजा जाता है और वहाँ से उनको 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो जॉब उनको मिलती है। तो इस तरह से रोटरी क्लब हमारे लिए एक सेतु समान है। आदिवासी युवाओं के लिए डॉन बॉस्को के साथ मिलकर हम लोग बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बात में हम खुशी है। और आज के इस मौके पर हम सर गिरीश को बधाई देते हैं और इस तरह से हमारी सेवाएं बढ़ती रही, वही हमारी इच्छा है। गुजरात के वडोदरा में वासना भायली स्थित गैलेक्सी बंगलोज नवरचना स्कूल के पीछे देर रात करीब 2 बजे एक 9 फीट लंबा बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गौरक्षा सेवा समिति वडोदरा के कार्यकर्ताओं को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही वडोदरा शहर में जगह जगह मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं। कुछ ऐसा ही वासना भायली इलाके में भी देखा गया, जहां वन विभाग को मगरमच्छ के रेस्क्यू की सूचना देकर उन्हें सुरक्षित रूप से सुपर्द कर दिया गया। समय रहते मगरमच्छ के रेस्क्यू कर लिए जाने से किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जब हमारी जिम्मेदारी बन गया है, तब इसी सोच को सम्मान देने और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने वाले लोगों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से गुजरात के पहले हिंदी न्यूज चैनल वीएनएम टीवी ने आयोजित किया ऑल गुजरात 11th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड 2026। ऑल गुजरात 11th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड्स 2026 गुजरात के उन व्यक्तियों, संस्थाओं, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित करने का एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड्स हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग 7 कैटेगरी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मिंग, इंडिविजुअल चेंज मेकर, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, ग्रीन स्कूल, ग्रीन वर्क प्लेस, ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी और एनजीओ कैटेगरी शामिल रहे। इन सभी कैटेगरी में पूरे गुजरात से 138 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए, जिनमें से सभी 7 कैटेगरी में 16 लोगों को अनुभवी पर्यावरण विशेषज्ञों और जूरी मेंबर द्वारा अलग अलग पैमानों पर परखते हुए अवार्ड के लिए पसंद किया गया। वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और देश भर में लाखों पेड़ लगाने वाले पीपल बाबा के नाम से जाने जाते स्वामी प्रेम परिवर्तन के हाथों सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण को बचाने की भरपूर कोशिश की है और समाज में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास भी किया है। विजेताओं के साथ साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स भी पूरे गुजरात से अवार्ड समारोह में शामिल हुए। उन सभी पार्टिसिपेंट्स को भी वीएनएम टीवी द्वारा सर्टिफिकेट देकर पर्यावरण बचाने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। 5 जून विश्व पर्यावरण के दिन पर भरूच में 1000 से ज़्यादा प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ हर साल। वीएनएम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और यहाँ पे सभी लोगों को मिलके और सभी का रिस्पेक्ट देके बहुत अच्छा लग रहा है। वीएनएम वाला ने जो रखा था प्रोग्राम वो बहुत ही बढ़िया है और जो एनवायरनमेंट प्रेमी है उसको सबको मिलके हम लोग बहुत खुश हुए। हमारा भी एनजीओ है मेरी आस्था मेरा देश ट्रस्ट करके हम कम से कम 2.5 साल से एक तालाब पे काम कर रहे हैं। एक तालाब पे हम लोग एक विसर्जित पॉइंट बनाना चाहते हैं कि जो पूजा सामग्री का हो,
तो क्या पब्लिक को एक ऑप्शन मिलेगा। तो पब्लिक क्या है कि पूजा सामग्री से तालाब गंदा ज़्यादा होता है। हमारे तालाब ऐसे होने चाहिए कि हम लोग वो तालाब में से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर करके भी करना पड़े, लेकिन उसको गंदा मत कीजिए। इंडिया में ऐसे बहुत कम न्यूज़ चैनल वाले हैं जो इन्वायरमेंट का कार्य करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फ्यूचर में आपसे यही आशा करता हूँ आप इस कार्यक्रम को आप आगे आगे बढ़ाते रहे। हाल प्राकृतिक खेती સાથે જોડાયેલો છું। આમ મારો વ્યવસાય પહેલેથી હીરાનો હતો, એમ ડાયમંડના ધંધામાં હતો, હીરા બજારમાં, અને સારો એવો ધંધો ચાલતો, પરંતુ આજુબાજુનું વાતાવરણ, લોકો જે ચીજો ખાઈ રહ્યા હતા એ જોઈને એવું લાગ્યું કે કદાચ આવી રીતના વસ્તુ આટલા કેમિકલથી પાકીને વસ્તુ જે છે એ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સુધી પહોંચી રહી છે અને એ સ્વાસ્થ્ય દિન બ દિન બગડતું જઈ રહ્યું છે। અને લોકો એવી રીતના જે શાકભાજી ઉગાડતા અમે જોયા એમ ફાર્મર, કારણ કે બાપદાદાની ખેતી તો હતી, આજુબાજુના લોકો શાકભાજી પકવતા હતા અને કેવી રીતના માર્કેટમાં લઈ જતા, એ જોઈને થોડુંક એવું લાગ્યું કે ખરેખર આવા શાકભાજી આપણા ઘરની અંદર આવે છે અને આવા શાકભાજી આટલા કેમિકલથી લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે, એટલે ખરેખર તો એ શાકભાજી આપણા ઘર સુધી ન આવે એ હેતુથી શરૂઆત કરેલી અને આ કેમિકલ આપણી ખેતીની અંદર ન જાય એવી રીતના એવા હેતુથી શરૂઆત કરેલી। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना और अन्य लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। ये कार्यक्रम पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जहां उनके इनोवेशन, कोशिश और उपलब्धियों को पहचान मिलती है। इस अवार्ड सेरेमनी में शामिल पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने अपने अनुभव इस मौके पर साझा किए। जहाँ पे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम सब साथ में मिलके कितना बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और साथ में हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन हम हमारा ऐड करेंगे, जिससे हमारे बड़ौदा शहर में कुछ बदलाव आएगा। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन से लेके वेट वेस्ट कलेक्शन और उसको रिसाइकलिंग करके हम लोग प्रोसेसिंग में देते हैं। टोटल अभी तक हम लोगों ने 20 विलेजेस को अडॉप्ट किया है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। मैंने अभी तक 2 बुक लिखी है, वो दोनों नेचर के ऊपर है। पहली मेरी किताब है वो एशियाटिक लायन के ऊपर है, जो अभी तक की लिखी हुई पहली नॉवेल है हमारी एशियाटिक लायन की। दूसरी जो किताब है वो लेपर्ड के ऊपर है, जो पूरे वर्ल्ड के जो लेपर्ड है उसी के बारे में मैंने किताब लिखी है। और अभी तीसरी किताब मैं लिख रहा हूँ लाइनस के बारे में। अभी तक कोई भी एशियाटिक लाइनस के बारे में भी किसी ने भी कोई भी किताब नहीं लिखी है, तो अभी उसके बारे में अभी लिख रहा हूँ। और साथों साथ में एक नेचुरलिस्ट हूँ, जो हमारे गुजरात के अंदर जितनी भी स्कूल और कॉलेजेस होती है वो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम सब करवाते हैं। एवरी डे मैं 1 आवर पर्यावरण के लिए मैं दे रहा हूँ और अभी तक मैंने 63,000 पेड़ लगाया है। 2012 से मैं काम कर रहा हूँ और कंटिन्यूस काम मेरा चल रहा है। वीएनएम ने जो कार्यक्रम रखा अवेयरनेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले दिन में ऐसे ही कार्यक्रम रखे रहे और हमारे जैसे पर्यावरण प्रेमी को बुलाते रहिए। खेडूत है, खेडूत फार्मर जो काम कर रहा है, वो जो पौधा जो उगाएगा तो आवक कहाँ से आएगी? तो पौधा ऐसा उगाओ कि आवक भी मिले और उसके गुजरान भी चल सकता है। तो बम्बू ऐसी प्रोडक्ट है, दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट बम्बू ही है, हाई स्पीड में बढ़ रही है। हाई स्पीड में 3 साल में 60 फुट ज़्यादा बढ़ देगा 3 साल में। तो ये दर 3 साल में कटिंग आती है, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये खेडूत की उसकी प्रोडक्ट भी बढ़िया है। अभी जो मकान बन रहा है, एसएससी का मकान बन रहा है, उसको जो आयरन स्टील लगते हैं, तो उसमें अभी तो बम्बू का स्टिक लगती है, बम्बू का स्टिक। तो एलाइनमेंट जो बनती है उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। बड़ोदरा शहर के वाघोड़िया रोड पर श्री दशालाद भवन के पास 25 जून को बनाई गई नई सड़क महज 15 दिनों में ही कई जगह से धुल गई है। सड़क की स्थिति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने भी नई सड़क के जल्द खराब होने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत कराने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की
मांग की है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेछी ने आरोप लगाया है कि इस सड़क निर्माण में गुणवत्ता के स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है। उनका दावा है कि इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की आशंका है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ये बड़ौदा शहर का बापू जकात नाका के आगे डभोई दसालाल वाड़ी है, वो मेन रोड है। मेन रोड से यहाँ रोड की कामगिरी की गई है और वर्षादी ड्रेनेज वालों ने कामगिरी की है, लेकिन जो वर्षादी गटर ड्रेनेज रोड बनाया है तो कहीं न कहीं रोड में तिराड़े गिर गए, पूरी उंगली अंदर चली जाती है। साथ में देखा जाए खड्डे भी गिर गए। अगर बारिश अभी गिरा नहीं चाहिए इतना, अगर बारिश थोड़ा सा गिरे इतने में ये खड्डे गिर गए, रोड में दरारें आ गई है, तो कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी चोरी की है इसके नीचे जो पत्थर नहीं डाले या पूरा नहीं किया है, इसकी वजह से रोड ये बैठ गया है, तो उसमें तिराड़ आ गई है। अभी एक बार तिराड़ जब आ जाती है उसमें पानी घुस जाता है, बाद में ये रोड का संतुलन रहता है, रोड चिपकता नहीं है। कहीं न कहीं डामर और पानी का बेर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ कहीं ना कहीं गलती, बहुत सारी गलती की है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं दंडनीय कार्रवाई करिए और जो भी अधिकारी है उसके सामने भी एक्शन ले, ऐसी हमारी मांग है। कहीं भी जब रोड बनाते हैं तो 3 से 4 फुट का गड्ढा करना पड़ता है, फिर कई जात के मेटल डाले जाते हैं, छोटी कपची बड़ी कपची मेटल डाले जाते हैं, उसमें रेती डाली जाती है, बाद में लेयर बनाया तो बाद में रोड का डामर और सब करके रोड बनाया, रोड बनने के बाद उसमें रेती डालते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ कुछ भी काम ऐसा किया नहीं, सब पूरी गलती की है। अगर रोड ये बैठ गया है तो नीचे इसने पूरा किया ही नहीं है और इसकी वजह से रोड बैठ गया है। हमें पता ये भी चला है कि जब रोड ये बनता था तो चालू बारिश में भी इन्होंने ये रोड बनाया है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपये का जब रोड बनता है तो यहाँ जो भी अधिकारी उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर भी जनता के टैक्स के रुपये हम दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छा काम करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके समय दंडनीय कार्रवाई कीजिए और ब्लैकलिस्ट किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इस मामले की तफ्तीश करने पर यहां बरसाती कांस और सड़क बनाने का काम क्लासिक इंफ्रा और राजकमल बिल्डर द्वारा किया गया होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर या कॉरपोरेशन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में पूज्य मुरारी बापू की श्री राम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित पूज्य मुरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा में 2 माह के भीतर 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब और कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का भी आह्वान किया। गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में 8 वर्ष की मासूम बच्ची पर 55 वर्षीय शख्स द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आने से सनसनी मच गई है। वडोदरा के छानी में एक खेत में झोपड़ी में रहने वाले गरीब माता पिता की 8 वर्ष की मासूम बच्ची पर 55 वर्षीय शख्स द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला छानी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी जगदीश गोहिल वेयरहाउस में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और उसने मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले पीड़िता की माता ने पुलिस से न्याय की मांग की है। काला बनी હતી કાલે 1 વાગ્યા જેવી એટલે છોકરીને કપડા બધા ઉતારી દીધા હતા કે કાકાએ એને જાતા હે તો કાલે અને એને અમાર ભાઈ છોકરી આપ થઈ ગયેલી તઈ જિલ્લામાં સવારે 9 વાગ્યાના અને અમારા હતા પહેલા ઉઠાઈ કાર્યવાહી થવું જોઈએ ને, સજા તો મળવી જ જોઈએ ને। આમ હારી છે, હાથ 6 વર્ષની જેવી છે। गुजरात के पाटन में लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसमें बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है।
पाटन एलसीबी ने वाराही, समी और संखेश्वर थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस कार्यवाही के दौरान 5 अवैध देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल किसी वारदात में हुआ था या नहीं। आगामी रथयात्रा अनुसंधाने पाटण जिल्ला में कायदो व्यवस्था स्थिति जळवाई रहे ए माटे अलग अलग ड्राइव आपवामां आवी हती अने एना भागरूपे पोलीसे गैरकायदेसर हथियारों धरावता लोकोनी पण चकासणी करेली अने एमां एलसीबी पीआई अने एमनी टीमने चोक्कस माहिती मळी हती कि पाटण जिल्लाना राधनपुर डिविजनना अमुक गामों अमुक लोको पासे गैरकायदेसर हथियारों है, जेना आधारे एलसीबी पीआईए पोतानी अलग अलग टीमों बनावी अने समीना घासदीनपुरा, मुजपुर, संखेश्वरना राणीसर अने वाराही में अलग अलग जग्याए कॉम्बिंग करेलुं हतुं अने कॉम्बिंग दरमियान पुलिस ने 5 देसी कट्टा, कारतूस नंग 4 अने हथियार बनाववानी अलग अलग सामग्री मળી આવી હતી, જેમાં પોલીસે अलग अलग 5 ગુના દાખલ કર્યા હતા અને અત્યારે એમાં 6 આરોપીઓને પોલીસે અટક કરેલા છે। આ ગુનામાં અન્ય 2 આરોપીઓને અટક કરવાના બાકી છે। જે આરોપીઓ અટક કર્યા છે એમાં મઝહર હુસૈન સૈયદ મુજપુર, ઇકબાલ ખાન મલેક અમરાપુર, અશરફ ખાન મલેક વારાહી, નસીબ ખાન ઉર્ફે લાલો મલેક વારાહી, હનીફ ભટ્ટી રાણીસર અને મોબિન ગનીભાઈ સમી આટલા આરોપીઓને અત્યારે પોલીસે અટક કર્યા છે। જે અટક કરવાના બાકી આરોપીઓ છે એમાં ડાયા ઉકા માજીરાણા રાધનપુર, દરિયાખાન ભટ્ટી રાણીસર। કબજે કરેલા મુદ્દામાલની વાત કરીએ તો ગેરકાયદેસર પિસ્તોલ જેને આપણે કટ્ટા કહીએ છીએ એવા 5, કારતૂસ નંગ 4, ગ્રાઇન્ડરમાં ઉપયોગ કરવાની પ્લેટ, પક્કડ નંગ 1, લોખંડની હથોડી, काच पेपर, लोखंडनी कानस अने अन्य जे हथियार बनाववामां साधनों वपराय छे ए तमाम साधनों पोलीसे आ गुनाना कामे कब्जे करेला छे। आरोपीओनो गुनाहित इतिहास जोईए तो मज़हर हुसैन विरुद्ध हारीजमां एक आर्म्स एक्टनो गुनो दाखल थयेलो छे अने डाया उका माजीराणा जेने पकड़वानो बाकी छे एना विरुद्ध 18 गुना दाखल थयेला छे, जेमां मोटाभागना गुनाओ आर्म्स एक्ट मुजबना है। अन्य आरोपी जे पकड़वानो बाकी है दरियाखान भट्टी है राणीसर, एनी विरुद्ध पण 6 जेटला गुनाओ दाखल थयेला छे। पोलीस आ तमाम आरोपीओना रिमांड मेळवी अने सघन तपास करवानी छे। एवी पण शक्यताओ छे के तपास दरमियान बीजा पण वेपन्स पुलिस ने मळी आवे। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच वडोदरा के सबसे व्यस्त प्रोडक्टिविटी रोड पर ड्रेनेज का लोहे का ढक्कन चोरी हो गया। अब यह खुला मेन होल किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। वडोदरा के प्रोडक्टिविटी रोड पर चोरों ने रातों रात गटर का लोहे का ढक्कन चुरा लिया। इसके बाद सड़क के बीचों बीच खुला मेन होल लोगों के लिए मौत का जाल बन गया है। हैरानी की बात यह है कि घटना के कई घंटे बाद भी कॉरपोरेशन की ओर से इसे सुरक्षित करने का या नया ढक्कन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ महीने पहले ही वडोदरा में खुले मेन होल में गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आसपास के लोगों ने थर्माकोल और अस्थायी निशान लगाकर राहदारियों को सतर्क करने की कोशिश की है, लेकिन यह व्यवस्था किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब स्थानीय नागरिकों ने कॉरपोरेशन से मांग की है कि किसी अनहोनी से पहले यहां तुरंत मजबूत ढक्कन लगाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अल्पापुरी है प्रोडक्टिविटी रोड है। आ ढाकनो गटरनो काले रातनो चोरी गया है। कॉर्पोरेशन कई ध्यान आती नहीं। आना में बाइक वाला की एक्टिवा वाला घुसी जाए तो मौत भी थाय। પછી આ બધું અમુક જે તમે થર્મોકોલનું મૂક્યું છે એ કોઈનો જીવ ના જાય એટલે મૂક્યું એને લીધે અમે આ ઝાડવા રોપ્યા છે થર્મોકોલની સીટ પેલું
એ બધું મૂકેલું છે કે કોઈ પેસી ના જાય કે કોઈને હાનિ ના થાય. गुजरात के वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए मेयर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की समन्वय बैठक में मेयर गीता मकवाना, डिप्टी मेयर आदित्य पटेल, स्थायी समिति की चेयरमैन वर्षा व्यास, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन, शासनाधिकारी तथा शहर के चारों जोन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जर्जरित घोषित सरकारी स्कूलों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया। जिन स्कूलों की मरम्मत संभव होगी वहां तत्काल रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं जो स्कूल अत्यधिक जर्जरित और जोखिमपूर्ण पाए जाएंगे उन्हें गिराकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल कई परिसरों में एक ही स्कूल भवन में 2 से 3 स्कूलों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के स्थायी समाधान और विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक योजना बनाने का निर्णय लिया है। वडोदरा महानगरपालिकाની સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષા સમિતિને વહીવટીતંત્રની સંચાલન માટેની સંકલન બેઠક રાખી હતી। એમાં શાસન અધિકારી તેમજ શિક્ષા સમિતિના ચેરમેન અને 4 ઝોનના અધિકારીઓને મેં બોલાયા હતા અને પહેલાં તો જાણવા માટે જ બોલાયા હતા કે કઈ જગ્યાએ કેટલું કામ છે, શું છે, સ્કૂલોની સ્થિતિ કેવી છે, ત્યાં આગળ કામગીરી કેવી રીતે ચાલે છે, એ પહેલાં તો અમારા માટે એક જાણવાનો એક વિષય હતો। અને જે જર્જરિત માટેની તમે જે વાત કરી છે એ માટે પણ અમે એ લોકો દ્વારા જ અમારે જાણવાનું હતું કે કઈ પરિસ્થિતિ છે ત્યાં અને કયા લેવલ પર કામ કરવું પડે। તો એમના માહિતી જે અમને મળી છે એ પ્રમાણે અમે કાર્યવાહી કરવા આગળ અમે એ લોકોએ ડેપ્યુટી મેયર તેમજ ચેરમેન વર્ષાબેન અને અમે સાથે એક સંકલન મિટિંગ રાખીને એ ટૉપિક પર અમે ચર્ચા કરી હતી। અને જેમ કે આપણે તો ખબર જ છે કે આદિત્યભાઈ પહેલાં પણ શિક્ષક સમિતિમાં રહી ચૂક્યા છે, એટલે એમને વધારે માહિતી બધી ખબર છે, એટલે અમે સાથે રહીને એના વિશે થોડી માહિતી મળી અને હવે કયા લેવલ પર અમે કામગીરી કરવી એના માટેની એક બેઠક રાખી લીધી અને આગળ અમે સ્કૂલની સારી પરિસ્થિતિ થાય અને સારી રીતે બાળકો સ્કૂલમાં આવીને ભણે અને બાળકોને જે સુવિધા જોઈએ છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે એ માટે અમે એક સારી એવું આયોજન કરીને સ્કૂલો અને વધારે બાળકો જોડાય સ્કૂલોમાં એ રીતે અમારે आयोजन છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, ज़िले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।